हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथ में आप लोग अपना अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे अपने स्वास्थ्य का भी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज भट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और अभी हम, जैसा कि आपको पता है कि JSSC CGL 2021 को फोकस करके मैथ्स कर रहे हैं। उसी क्रम में ये जो है नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है। हम JSSC में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन JSSC द्वारा एग्जाम लिया गया है और मैथ्स का जो क्वेश्चन उसमें आया है फिलहाल उसको कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम का ये अगला पार्ट में लेकर आया हूँ। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको कि ये आज का जो क्वेश्चन है कि झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा जो एग्जाम हुआ था 30 जनवरी 2016 को, उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले वाले क्लासेज में भी हमने नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी एग्जाम में झारखंड पुलिस जो एग्जाम हुआ था 2016 में उसी को लिया था। अब ये समझ सकते हैं कि नंबर सिस्टम टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो JSSC में दो टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो नंबर सिस्टम और दूसरा है आपका मेंसुरेशन। तो जब नंबर सिस्टम से सारा क्वेश्चन हम फिनिश कर लेंगे तो फिर मेंसुरेशन पे आएंगे। मेंसुरेशन को भी अच्छे से कवर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दो टॉपिक कवर करेंगे, उस पर प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, परसेंटेज करेंगे, टाइम एंड वर्क करेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न करेंगे। जितने भी टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ फुल कंसेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि एक आंगन है 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो ऐसा आंगन है तो ये समझिए कि ये आयताकार शेप होगा, 15 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर लंबा है। मान लीजिए आयताकार शेप होगा। ठीक, ऐसा आंगन है। इसका ये हो गया 15 मीटर लंबाई, इसकी चौड़ाई हो गई 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बस कंसेप्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन बहुत सरल है। और यदि इसमें मान लीजिए 20 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, मान लीजिए एक ये हो गया इस साइज का, मान लीजिए ईंट का साइज है जिसका लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये ईंट का साइज है। तो इस आंगन को, एक फर्श को यानी फ्लोर को जो है इस ईंट से उसको सजाना है, नीचे में पूरा बिछाना है, ईंटों से पक्का किया जाता है। तो कितनी ईंटों की संख्या होगी? तो इस ईंट का, जैसे एक ईंट यहाँ, दो ईंट, तीन, ऐसे करके पूरा आंगन का जो बेस है, जो ग्राउंड है, वो पूरा पक्कीकरण करना है ईंटों से। तो इस तरह की कितने ईंटें लगेगी ये हमें पता करना। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा ना कि एक शेप बिग साइज का, बिग कोई शेप है, एक छोटा शेप से उसको कवर करना है, कभी ये होगा ईंट है, कभी मार्बल्स है, कभी कुछ है, तो इस तरह का क्वेश्चन आए आपको, कुछ भी, या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या ये रेक्टेंगल हो, ये स्क्वायर हो, या ये स्क्वायर हो, ये रेक्टेंगल हो, या दोनों रेक्टेंगल हो, या दोनों स्क्वायर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो सिंपली क्या करना है आपको, संख्या जो होगा, अगर संख्या पूछे कितना लगेगा तो क्या करना है, कोई संख्या निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, बड़े वाले का एरिया कर लेंगे। ये आयत या फिलहाल आयत है तो बड़े वाले का एरिया हो जाएगा। आयत का एरिया आपको पता है 15 गुना 10 होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया मीटर स्क्वायर, 15 गुना 10 हो गया। ठीक, और उसके बाद आपको इसके एरिया से, इसका एरिया इसके एरिया को ऊपर, इसके एरिया को नीचे, उसको सॉल्व कर लेना है आपको, तो कुल संख्या आ जाएगा। बड़े वाला जो शेप है उसका एरिया ऊपर लेना है, नीचे वाले शेप के एरिया को नीचे लेना है। दोनों अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया बताया आपको क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो ये तो ऊपर हो गया। साथ में एक चीज और ध्यान देना है आपको कि ये मीटर में है, ये मीटर में है यूनिट, इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, या तो यूनिट को सेम कर लेंगे, या तो इसको सेंटीमीटर में बना लें या इसको मीटर में बना लें, जो आपको सूट करे। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बनाएंगे, आपको पता है कि मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो एक लंबाई है तो 15 यहाँ पर लंबाई है मीटर में, तो एक अगर इसको हटा दें, अगर मान लीजिए तो ये 100 हो गया, मतलब 15 को से मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करना पड़ेगा। फिर एक और 10 को भी 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ऊपर वाला सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया तो नीचे वाला ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो 20 × 10 सिर्फ होगा। यही चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ नंबर बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे
अब देखिए ये जीरो कैंसिल, 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गया बस, ठीक है। अब 2 5 जा 10 हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 75 पे डबल जीरो, मतलब 7500 ईंट चाहिए। ये आंसर हो गया हमारा। कितना सरल है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, शेप कुछ भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बस एरिया, जो बड़ा वाला एरिया है, जो बड़ा शेप है उसका एरिया ऊपर, जो छोटा शेप है उसका एरिया नीचे, उसको सॉल्व कर लेना है, हमें नंबर निकल जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम है तो कुछ करना ही नहीं है, अगर यूनिट अलग अलग है तो किसी एक को हम कन्वर्ट कर लेंगे दूसरे वाले में, फिर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा सी वाला जो है आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। तो बस एरिया को, जो भी शेप हो उसको एरिया को डिवाइड कर लेना है ना, बड़ा वाला एरिया ऊपर, छोटा वाला एरिया नीचे, उसको जो आंसर होगा वही हमारा उसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर पंक्ति वाले एक बस में, मान लीजिए एक बस है जिसमें आर पंक्ति है ना, टोटल आर पंक्ति है, ठीक। अब एक बस में कितने यात्री बैठ सकते हैं यदि प्रत्येक पंक्ति में डी डबल सीट हो और टी जो है ट्रिपल सीट हो। अब मान लीजिए बस में मान लीजिए ऐसे होता है, एक पंक्ति यहाँ है, एक पंक्ति यहाँ है, ऐसे ये, ठीक। एक पंक्ति यहाँ है, एक पंक्ति यहाँ है, एक पंक्ति यहाँ, एक पंक्ति यहाँ, एक पंक्ति यहाँ है, एक पंक्ति यहाँ है, ठीक। अब ये डबल सीट है, ये ट्रिपल सीट है, ठीक है। डबल सीट है मतलब इस पे एक पे कितना आदमी बैठेगा, 2 आदमी, है ना। इस पे ट्रिपल सीट है तो एक पे 3 आदमी बैठेगा, ठीक है। ट्रिपल सीट मतलब एक सीट पे 3 आदमी के बैठने की क्षमता है, डबल सीट मतलब एक सीट पे 2 आदमी बैठने की क्षमता है, ठीक है। अगर ये दिया हुआ कि टोटल जो रोज है ना, मतलब ये जो लाइन है वो आर है, जैसे बस में 10 लाइन 15 लाइन ऐसे होता है ना, एक ट्रिपल सीट होता है, एक डबल सीट होता है, ऐसे बहुत सारे रोज होते हैं। तो यहाँ पे रोज दिया हुआ है कि आर है, ये पंक्ति जो है, ये टोटल पंक्ति मिला के ये, मतलब ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इस तरह से मान लीजिए ये यहाँ पे आर पंक्ति है टोटल, है ना। यहाँ पे मान लीजिए आर पंक्ति है टोटल, ठीक। तो ये बताइए जब एक सीट पे 2 आदमी बैठेगा, एक सीट पे 2 आदमी बैठेगा, तो आर टोटल सीट पे कितना आदमी बैठेगा, आर जैसे एक सीट पे 2 आदमी बैठेगा तो डी डबल सीट है, डी जो है संख्या है डी डबल, यदि प्रत्येक पंक्ति में डी डबल सीट तथा टी जो है ट्रिपल सीट है, तो डी डबल सीट है, डबल सीटों की संख्या कितनी है डी, और ट्रिपल सीटों की संख्या कितनी है टी, और कुल रोज है कितने आर। तो डबल सीट एक आदमी पे एक सीट पे बैठेगा 2, तो डबल सीट की संख्या डी है, तो कितने लोग बैठेंगे 2 इंटू डी, क्लियर, 2 इंटू डी। आज जब एक सीट पे बैठा है 3 आदमी, या सीटों की संख्या टी है, तो कितना आदमी बैठेगा 3 इंटू टी, इतना लोग बैठेंगे। फिर अब देखिए ये टोटल जो रोज हैं वो कितने हैं आर हैं, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे, इसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। दोनों को ऐड, ये टोटल बैठ गया एक रो पे, एक मतलब एक इतना बैठेगा, इसको फिर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल जो बैठने वाला है वो नंबर हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2, ये हो गया हमारा 2dr प्लस 3tr, है ना। ये जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 2dr प्लस 3tr, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये समझ में आ गया होगा कि एक डबल सीट है, डबल सीट की संख्या है डी और ट्रिपल सीट की संख्या है टी, तो डबल सीट पे कुल कितने लोग बैठेंगे 2 इंटू डी, ट्रिपल सीट पे कितने लोग बैठेंगे 3 इंटू टी, और ये रोज हैं आर, रोज हैं आर हैं, तो टोटल कितना हो गया आर से फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर आर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हमारा वो कुल संख्या जो है वो निकल जाएगा, जितना उस पर कुल बस में क्षमता होगी यात्रियों की बैठने की। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सरल था, इसको आपको पेन कॉपी पकड़ने की भी आवश्यकता इसमें नहीं थी, देखते ही बन जाने वाला क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन आसान ही पूछता है, क्वेश्चन टफ नहीं पूछता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये है, फिर यदि कोई अगला क्वेश्चन, यदि 3x - 5 प्लस, क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 3x - 5, ठीक है, ये अंडर रूट है, फिर है आपका प्लस है x - 2, x - 2 ये भी अंडर रूट है, ठीक, इक्वल टू है 2x + 3, 2x + 3 ये अंडर रूट है,
ठीक। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम ये करना है हमें कि चूंकि हर तरफ ये अंडर रूट है तो अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 5 का अंडर रूट, यहाँ तो 2 है ना, प्लस x माइनस 2 अंडर रूट, इसका स्क्वायर हो गया, इस दोनों का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर किया लेफ्ट हैंड साइड में भी, अब राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर कर देंगे, 2x प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वायर हो गया। तो इसका तो स्क्वायर करेंगे जब हम, ये तो अंडर रूट है तो सीधा 2x प्लस 3 हो जाएगा। जैसे अंडर रूट 5 है मान लीजिए, उसका स्क्वायर करते हैं तो 5 हो जाता है ना। उसी तरह से ये क्या होगा, 2x प्लस 3 का अंडर रूट है फिर उसका स्क्वायर है, ये तो सिंपली यही हो जाएगा। ये क्या होगा, इसको आप देखिए, इस वाले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है। तब इसी पे इसको ब्रेक करेंगे, है ना, इसको ब्रेक करेंगे तो ये a है तो a स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 5 बच जाएगा ये वाला, ठीक। फिर प्लस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे फिर b स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी सिर्फ रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2, ठीक। फिर प्लस हो जाएगा हमारा 2ab, मतलब 2, ये 3x माइनस 5, ये तो अभी रूट में ही रहेगा क्योंकि ये 2ab है, यहाँ पर स्क्वायर भी है नहीं, 2ab है, इंटू हो जाएगा फिर आपका x माइनस 2 का रूट। क्लियर है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये भी हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3, ये भी हो गया 2x प्लस 3, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो रूट वाला है उसको एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ लेके चले जाएंगे। तो ये मान लीजिए रूट वाला को हम इसी तरफ रख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 3x माइनस 5 और x माइनस 2, ये हो गया रूट का हो गया, रूट वाला एक तरफ रख लिए, बाकी को उस तरफ ले जाएंगे। देखिए ये देखिए 3x अब प्लस x है, 3x प्लस x है ये, है ना, तो 3x प्लस x है, ये क्या हो गया 4x हो जाएगा। तो ये 4x इधर तो प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पहले इसको ले लें, 2x प्लस 3 इधर वाला हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 3x प्लस x, ये दोनों प्लस है, यहाँ पे 4x होगा, उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस 4x। फिर देखिए ये माइनस 5 है, ये माइनस 2 है, इधर माइनस 7 हो जाएगा, जब उस तरफ जाएगा ये तो हो जाएगा हमारा प्लस 7, ये हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा 3x माइनस 5, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्या कर सकते हैं, सॉल्व तो करना पड़ेगा, नहीं, ये हो गया। और फिर ये देखिए 2x प्लस, ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस 2x हो जाएगा, 2x प्लस है, ये माइनस 4x है, तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 10 हो जाएगा, है ना, ये प्लस 10 हो गया। अब यहाँ पे यहाँ से क्या कर सकते, एक स्टेप और ले लें, यहाँ पे देखिए 2 हो गया, ये 3x माइनस 5x माइनस 2, आराम से समझना है और चीज़ों को सीखना है, बस करते जाना, कुछ करना नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे है ना, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस 5, ठीक। हमने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि 2 कॉमन बाहर आ गया, ये माइनस एक्स बच गया, ये प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब तो ये दो कैंसिल हो गया। अब देखिए आप कि अब फिर इधर बच्चा स्क्वायर वाला खाली इधर अंडर रूट में आ रहा है, इधर एक टर्म है जो रूट में अंडर रूट में नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, दोबारा स्क्वायर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अंडर रूट हमको हटाना है, फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पे रूट हटाना है। जब स्क्वायर करेंगे इस वाले को तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2, ये सिंपली पूरा रूट इसका हट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस 5x, ये माइनस
6x हो जाएगा, ये -5x हो गया, ये -6x, ये हो जाएगा हमारा -11x, ये हो जाएगा -11x हो गया। और फिर -5 है, -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +10, ठीक है। इधर हो गया हमारा, फिर a - b का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर मतलब 25 + b स्क्वायर -x, ये +x स्क्वायर -2 × 5 × x, ठीक है, 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए आप, ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर -11x +10 हो गया, ये हो गया हमारा इधर x स्क्वायर हो गया एक, ये हो गया -10x, ये भी हो गया -10x, और ये हो गया हमारा +25, है ना, इक्वल टू कुछ नहीं, इक्वल टू अभी, अब इस सबको ले आएंगे इस तरफ, ठीक है। अब फिर सबको ले आएंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर इधर है, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा तो 3 में से एक चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर। फिर देखिए -11x है, ये 10x इधर आ जाएगा, 10x जब इधर आ जाएगा ये हो जाएगा +10, तो -11 + 10 क्या हो जाएगा -x, एक x बच जाएगा, एक -x हो गया, फिर +10, ये +10 है, -25 होगा इस तरफ आएगा तो ये फिर हो जाएगा -15, है ना, -15 = 0 हो गया। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं कल की क्लास में डिटेल में, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हमने सब प्रोसेस बताया है कि कैसे क्या करना है। जब यहाँ पे देखिए बीच वाले को, यहाँ पे -1x है तो बीच वाले को, b वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करें तो b के इक्वल्स आए, मल्टीप्लाई करें तो a × c के इक्वल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे b = -1 है और a × c का प्रोडक्ट -15 अब +2 -30 हो जाएगा, तो एक प्लस में लेना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट माइनस में है, -15 × 2 30 यानी -30 है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब एक प्लस लेंगे दूसरा माइनस लेंगे। अब साइन माइनस में यहाँ पे है तो माइनस वाला जो है प्लस वाले से एक अधिक लेंगे तभी ये 1x आ जाएगा। देखिए सिंपल हो गया ये। अब 2x स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा -6x + 5x, क्लियर है, -15 = 0, ठीक। -6 + 5 -1 बच गया, -6 + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो गया, ये यहाँ से निकल जाएगा x का वैल्यू। अब हमको पता, या तो इसको सॉल्व कर लें प्रॉपर, या मैंने एक बताया था जब हम ब्रेक किया इसको -6 एक लिया और दूसरा +5 लिया हमने, ठीक। तो मैंने बताया था इसका अपोजिट साइन लीजिए और a वाले से इसको डिवाइड कर दीजिए, वही x का दोनों वैल्यू होगा। तो ये -6 लिया हमने, ये +5 हो गया, तो पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट साइन चेंज कर लेंगे 6 और a का वैल्यू 2 है, तो ये 3 हो गया पहला वैल्यू, है ना, पहला वैल्यू 3 हो गया। और दूसरा +5 है तो -5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 2 आंसर आ गया, x = 3, x = -5/2। या तो इसको सॉल्व भी कर लेंगे, अगर सॉल्व कर लें देखिए यहाँ पे इसमें क्या होगा, 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे हो गया x -3, फिर यहाँ पे फिर 5 कॉमन आ गया, तो ये हो गया हमारा x -3 = 0। तो यहाँ से फिर x -3 दोनों में कॉमन है, तो x -3 एक बार फिर से कॉमन आ जाएगा, तो अब हो गया 2x + 5 = 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे, यानी पहला हो जाएगा हमारा x -3 = 0, तो यहाँ से x = हो गया 3, और दूसरा हो गया फिर आपका 2x + 5 = 0, तो यहाँ से x = हो गया -5/2। तो इस तरह से एक वैल्यू आया x का 3 और दूसरा आया -5/2। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया था कि जब हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, -6 और 5 हो गया, ठीक है। वहीं पे क्या करेंगे, -6 है इसका अपोजिट साइन वाला ले लेंगे, -6 है तो +6 होगा, उसको a से, a जो है यहाँ पे 2 कभी 1 होगा कभी 3 होगा, तो ये जो a है a वाला उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे a से, ठीक है। तो ये 6/2 यानी 3, फिर +5 है तो -5 लिया, उसको फिर a से डिवाइड कर देंगे तो 2, ये -5/2। तो यहाँ पे आंसर हमारा देखिए दिया हुआ होगा, एक ही 3 है, ये वाला आंसर है, दूसरा वाला आंसर नहीं दिया हुआ है, तो एक तो मिला, तो एक हमारा ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार 1 मिनट में आप लोग इसको
देख लीजिए कि कैसे हम सॉल्व किए हैं, उसके बाद बस अगला सम करते हैं। चलिए अगला सम पे आते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट है तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया कि इसको 2 बार हमने स्क्वायर किया। एक बार शुरुआत में स्क्वायर हटाना था तो वहाँ पे किया, फिर एक बार और हमें स्क्वायर हटाना है तो वहाँ पे भी स्क्वायर किया। बहुत आसान, थोड़ा सा लेंदी तो था, लेंदी तो है। तो ऐसा होगा मैथ्स में आपको, जैसे अगर मान लीजिए 20 सम पूछा जाता है तो 12-13 सम बहुत आसानी से बन जाएगा और बाकी 6-7 सम आपको लेंदी होगा, थोड़ा सा आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि बाकी जो 10-12 सम है जो पूछेगा उसको आप देखते ही या बहुत कम समय में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब बाकी जीके का जो पेपर है, जीके जीएस का जो पेपर है, वहाँ पे आप टाइम बचा के उसको मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप रखिए, ताकि इसमें आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन को आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा तभी उसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे √2 = 1.4 दिया हुआ है और √3 = 1.7 दिया हुआ है। ये तो कोई सब लोग कर लेंगे आप लोग। तो हमें इसका √192 माइनस √162 का क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे सिंपली करके। ठीक है, जैसे करते हैं हम लोग, क्या होगा 2 9 जा 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 2 4 जा, है ना। फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 3, ऐसे हो गया 2 9 जा 2 6 जा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हो गया इस वाले का। फिर इस वाले को भी हम कर लेंगे ब्रेक, ऐसे ही करेंगे। दूसरे वाले को भी 162 को भी ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो ब्रेक करना पड़ेगा आपको। ये 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा तो 3 2 जा 3 7 जा। ठीक, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा। इतना हो गया, अब नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। तो इसका मतलब इसको हम कर सकते हैं, इस वाले को कर सकते हैं क्या 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 गुने 3, ये हो गया इस वाले का, है ना। ये हो गया इसका। फिर इसका हो गया हमारा 2 गुने 3 कितने 1 2 3 4 3 4। ठीक, ये हो गया। दोनों का ऐसे कर सकते हैं। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये रफ वर्क था, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको पता है जब स्क्वायर रूट पर जब पता करना होता है तो 2 सेम नंबर के बदले 1 नंबर बाहर आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये 1 2 है, यहाँ पे ये 1 2 बाहर आ गया। फिर यहाँ पे 1 2 और है, 1 2 और बाहर आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बदले भी 1 2 बाहर आ गया। और यहाँ पे 1 ही 3 है, ये अंदर में ही रह जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये 3 है 2 तो 1 3 बाहर आ गया। फिर 1 2 3 यहाँ भी है तो 1 3 बाहर आ गया। 2 तो 1 ही है तो 1 2 यहाँ पे अंदर में ही रह जाएगा। अब यही हो गया हमारा 8√3 और ये हो गया हमारा 9√2। क्लियर, 8√3 माइनस 9√2 हो गया। अब इसको यही से वैल्यू पुट कर देंगे। 8 × ये दे रहा है हमारा 1.7, √3 = दिया हुआ 1.7, तो 1.7 ठीक, माइनस 9 × 1.4। ठीक है, ये हो गया सिंपली। अब ये वैल्यू गिवन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन √2 = 1.4 एंड √3 = 1.7, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 जा 56, तो 6 हो गया 5 8 5 13। ठीक है, 13.6 हो गया ये। अब माइनस ये देखिए आप 9 4 जा 36, फिर 3 9 3 12, 12.6 हो गया ये। तो आंसर हो गया इसका 1, है ना। इसका आंसर हो गया सिंपली 1। कितना आसान था, देखा आपने, बहुत सरल क्वेश्चन था। तो आंसर हो गया इसका बी, जो मतलब है बी वाला पार्ट जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इसीलिए आपको बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, ये भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हुआ है। ये भी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर, इसलिए मैंने पिछले क्लास में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का A to Z कंसेप्ट आपको बता दिया है।
तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। अगर उसको आप देख लेंगे तो यकीन कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, न ही छूटेगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि छात्रों का एक समूह राजगीर जाने का निर्णय लिया। मतलब कुछ छात्र ग्रुप हैं जो कि प्लान किया कि हम लोग चलो साथ में राजगीर चलते हैं। तो खाने का बजट था ₹1200, मतलब ये था कि सभी ने बोला अच्छा खाने में इतना रुपया खर्च करना है, ₹1200। ठीक है, और प्रत्येक को बराबर बराबर राशि का योगदान देना था। और जब ₹1200 खर्च होगा तो ये भी होगा डिसाइड कि सभी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं देगा, सभी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर यदि 5 छात्र अधिक आ गया होता, जितने छात्र पहले थे, है ना, अगर उससे 5 छात्र और अधिक होता, ठीक है, तो प्रत्येक छात्र द्वारा दिया गया योगदान ₹8 कम पड़ जाता। टोटल अमाउंट 1200 ही रहता, टोटल अमाउंट 1200 ही होता। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 5 छात्र और आ गया, ठीक है, ग्रुप में एक्स्ट्रा आ गया या 5 छात्र और बढ़ जाता, तो पहले जितना जो इंडिविजुअल सभी को जो एक छात्र का जो कंट्रीब्यूशन था, जो एक छात्र का जो हिस्सा था वो पहले तो था। अब बाद में 5 छात्र बढ़ने से तो पहले वाला जो है बाद वाले से ₹8 क्या हो जाता, कम पड़ जाता। पहले 8, जो ही छात्र बढ़ेगा अमाउंट कम हो जाएगा इंडिविजुअली, तो वही है कितना अमाउंट कम हो जाएगा, ₹8। तो बाद के केस में क्या होता, ₹8 कम पड़ जाता। ठीक है, ₹8 का छात्र द्वारा दिया गया योगदान 8 कम होता, तो छात्रों की संख्या इनिशियली कितनी थी वो पता करना है। ठीक है, तो मान लीजिए शुरुआत में छात्रों की संख्या थी x, है ना, शुरुआत में जो हमें पता करना है आंसर वो x था। ठीक है, तो उस केस में टोटल, अगर टोटल रुपीज है 1200, है ना, टोटल रुपीज है 1200, छात्रों की संख्या x है, तो क्या होता, प्रत्येक एक छात्र को कितना रुपया पे करना होता, 1200 डिवाइड बाय x। क्लियर, टोटल अमाउंट है 1200, नंबर ऑफ स्टूडेंट है x, तो एक को कितना पे करना होगा, 1200 डिवाइड बाय x। ठीक, अगर दूसरा केस है कि अगर 5 छात्र और आ जाए, उस केस में जो नया कंडीशन में मान लीजिए कि पहले था x छात्र, अब हो गया x + 5, अब हो गया x + 5। ठीक, तो उस केस में अब एक पे कितना, यानी एक को कितना पैसा पड़ेगा, तो अमाउंट तो उतना ही है 1200, लेकिन छात्र की संख्या बढ़ गया, ये हो जाएगा x + 5। अमाउंट तो 1200 पहले ही भी था, अमाउंट 1200 अभी भी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो पहले जो एक छात्र को देना पड़ा वो होगा 1200/x। जब 5 छात्र बढ़ गया तो नई जो केस में छात्रों की संख्या क्या हो गया, x + 5। उस केस में एक छात्र को कितना देना पड़ेगा, 1200/x + 5। अब यही कह रहा है डेफिनेटली ये वाला अधिक होगा, ये वाला कम होगा। जो अमाउंट सेम है, छात्रों की संख्या बढ़ गया तो एक को कम रुपीज देना पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि पहले के केस में देना पड़ता था एक को, वो माइनस ये =8 है। समझ में आया, यही 8 है ना, यही ₹8 है, और योगदान ₹8 का कम पड़ जाता है। पहले जितना एक छात्र का जो शेयर था वो, और अब जितना एक छात्र का शेयर है वो, तो पहले वाले से जो बाद वाला है वो ₹8 कम पड़ गया। मतलब पहले वाले को में से जब बाद वाले को माइनस करेंगे तो ₹8 उसका आंसर यानी डिफरेंस आएगा। वैसे भी अमाउंट सेम है 1200, तो नीचे x है, नीचे x + 5 है, तो नीचे जब नंबर बढ़ जाएगा तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब नीचे बढ़ जाएगी, x है, ये x + 5 है, ये जो होगा ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा इस वाले से। ठीक है, तो इसका डिफरेंस हमारा 8 आ गया। अब इसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से सॉल्व। अब देखिए 1200 दोनों में कॉमन आ गया है ना, सिंपल बनाना जितना सिंपल होगा उतना कर लेते। ये हो गया हमारा 1/x, ये हो गया 1/x + 5। ठीक है, क्योंकि 1200 दोनों में है तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। ये हो गया हमारा 8। ठीक, अब देखिए यहाँ से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, या इसको ऐसे कर ले हम 1/x - 1/x + 5 = ये हो जाएगा 8/1200। ठीक है, ये इधर आ गया। अब ये क्या होगा, 8 × 1 = 8, 4, 8 × 5 = 40। ठीक है, ये 1/150 हो गया। ठीक, अब इसको कर लेंगे सॉल्व। पहले तो ये होगा, देखिए इसका एलसीएम होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, x + 5 एलसीएम होगा। अब ये हो गया हमारा
x प्लस 5 यहाँ आ जाएगा, जैसे प्रॉपर एलसीएम जो सॉल्व करते हैं वैसे ही है। अब माइनस ये यहाँ पे x हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हो गया हमारा 1/150। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इंटू होगा इससे, ये इंटू हो जाएगा इससे। ठीक, तो x क्या होगा, x प्लस है या माइनस, ये x तो कैंसिल हो गया यहाँ पे सबसे पहले, तो ऊपर में बच गया हमारा 5। ठीक, नीचे बच गया x² प्लस 5x। ठीक, नीचे ये हो गया हमारा कितना, 1/150। क्लियर। अब यहाँ से फिर देखिए अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया हमारा x² प्लस 5x, क्योंकि ये 1 है, और ये हो जाएगा हमारा 150 इंटू 5, ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 750। अब यहाँ से x² प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। देखिए बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से कितना क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड। ठीक है, इसीलिए मैंने पिछले क्लास में उसको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब फिर देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 है, c इक्वल टू कितना है, निगेटिव 750, निगेटिव 750। देखिए तो a इंटू सी जो है नेगेटिव 750 आएगा, जब a इंटू सी का जो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव 750 आएगा। तो हमें b को यानी प्लस 5 को दो भाग में ऐसे बांटना है, जब उसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 750 आए। जो ही प्रोडक्ट 7 माइनस में आएगा तो जब उसको b को डिवाइड करेंगे तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तभी प्लस इंटू माइनस माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एक तो प्लस लेना है, दूसरा माइनस लेना है। फिर यहाँ पे देखना है उसके बाद यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे क्या साइन है, तो प्लस 5 है, मतलब प्लस वाला जो है माइनस वाले से 5 अधिक होगा, तभी उसको ऐड करेंगे तो प्लस 5 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस वाला जो है प्लस वाले से 5 अधिक लेते, यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0 है ना। प्लस 30 अब माइनस 25 ऐड करेंगे तो प्लस 5 आएगा, प्लस 30 इंटू माइनस 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 750 आएगा। जब यहाँ पे यहाँ तक हम कर लिए तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि आगे नहीं करना है। प्लस 30 किया हमने, प्लस 30 किया ना, तो प्लस 30 के अपोजिट साइन लेंगे, मतलब माइनस 30, और डिवाइड बाय यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 1 है, तो 1, एक आंसर हो गया माइनस 30। ठीक, दूसरा आंसर क्या होगा, ये किया हमने नेगेटिव 25, तो नेगेटिव को चेंज कर लेंगे, अगला इसका अपोजिट साइन ले लेंगे, ये 25 और डिवाइड बाय a मतलब 25। तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे। जो हम ब्रेक करेंगे उसका अपोजिट साइन लेना है और a से उसको डिवाइड कर देना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव 30 है और 25 पॉजिटिव है, लेकिन आपको देखिए छात्रों की संख्या तो नेगेटिव में कभी होगा नहीं। कभी सुना है आपने छात्र नेगेटिव 30 छात्र चला गया पिकनिक मनाने, ऐसा तो नहीं होता है, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये a इक्वल टू 25 जो है ये हमारा आंसर हो गया। कितना सरल है, बस इसमें आपको पता क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये आप अच्छे से पता है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कमेंट में कमेंट करना है। जिस भी क्वेश्चन का जो भी पार्ट है, जो भी हिस्सा आपको समझ में नहीं आया, उसको आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आके फिर से आप अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह से जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।